students. Myself Ashu Tiwari and you are watching the YouTube channel of RBS Coaching Classes, in which I am going to start the first chapter of Maths of class 9th. The name of the chapter is Real Number, and in this chapter I'll make you understand about what is real number, what is rational number, what is irrational number, and many other definitions. So dear students, this is going to be the introductory part of this chapter. So अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, ताकि जब लाइक, सब्सक्राइब और व्यूअर्स बढ़ते रहेंगे तो ऐसी ही वीडियो को अपलोड करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो बिना देर किए आइए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, रियल नंबर is the collection of rational number and irrational number now what is rational number? A number which can be represented in the form of p by q, and there is a condition that q will not equal to 0. क्या होता है irrational number? irrational number उस नंबर को कहते हैं जो p by q का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, और एक कंडीशन भी साथ में है, वो ये कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। एंड नाउ व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न किया जा सके। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको आगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये देखें कि रैशनल नंबर जो होता है वो कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो इंटीजर्स और इधर आप बोल सकते हैं फ्रैक्शंस। एंड व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है जिसमें बीच में 0 और यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, एंड दिस साइड -1 -2 -3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो ये नंबर लाइन देख के पता चलता है कि इनको इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स में होता क्या क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, जिसको गिना जा सके। जैसे हाउ मेनी चेयर्स आर देयर? 2 चेयर्स। सो व्हाट इज 2? 2 इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और इनफाइनाइट मीन्स 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स तक के ग्रुप को, कलेक्शन को नेचुरल नंबर बोला जाता है। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर मीन्स यहां से आपका नेचुरल नंबर होगा और इसमें अगर 0 को भी शामिल कर लें, इफ वी इंक्लूड 0 इन द नेचुरल नंबर्स फैमिली, देन वी गेट अ कलेक्शन एंड दैट कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर। तो जब 0 को भी उस नेचुरल नंबर के फैमिली में, परिवार में शामिल कर लेते हैं, तो जो एक नया परिवार बनता है उस परिवार को बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये पूरा आपका होल नंबर हो गया, और यहाँ देखिए ये भी दिख रहा है आपको नेचुरल नंबर जैसे ही, लेकिन इसमें अंतर क्या है? नेगेटिव लगा है। सो वी कैन से इट नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। सो इंटीजर इज अ कलेक्शन of all negative natural number, positive natural number together with 0। तो उम्मीद करता हूं इंटीजर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। किसी होल नंबर का अगर आप पार्ट कर देते हो तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कभी मैं अगर किसी से बात करता हूं और कोई कहता है कि भाई 1 किलो आलू मैं लेकर आया और आधा आलू मैंने उनको दे दिया, आधा आलू मैंने अपने घर में यूज कर लिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आधा? आधा का मतलब है 1 kg का 2 पार्ट कर दिया गया। सो 1/2, 1 दिस वाज द होल नंबर एंड 2 मींस डिवाइडेड बाय 2, हाफ एंड हाफ। तो इसको 1/2 को क्या बोला जाता है? 1/2 इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं स्पेशली आपको 3 बताऊंगा। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, and
called mixed fraction. So now what is proper fraction? Proper fraction is a fraction in which numerator is less than denominator. यानी न्यूमरेटर यानी अंश ऊपर वाला, किसी फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट यानी इस पार्ट को देखें अगर ये डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे 2/3, 4/5, 9/12, तो ये सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। एंड नाउ व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले से बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। Improper fraction will always be changed in the form of mixed fraction, and again mixed fraction can be changed in the form of improper fraction, vice versa. आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे मैंने लिया 9/7, तो यहाँ पे 9/7 में देखेंगे न्यूमरेटर में ऊपर वाला, डिनोमिनेटर में नीचे वाले से बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी मैंने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, तो देखो कैसे चेंज कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिवाइड 9/7, 7 1 7, 2 left, so 2 is the remainder. So now quotient will be the integer or whole number, 2 will be the numerator and 7 will be the denominator. So one integer 2/7 is a mixed fraction. तो इसको देख के मैं इसकी डिफिनेशन आपको बता सकता हूँ। डिफिनेशन क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन की? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन in which there is the combination of whole number and proper fraction. 2/7 is a proper fraction. तो proper fraction और किसी भी whole number का combination जो होता है उसको बोला जाता है mixed fraction. तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। तो ये सारे जितने मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, वो जो सारे फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और साथ में इंटीजर्स को कैसे बोल सकते हैं भाई? अगर आपसे कहा जाए कि 2, तो 2 क्या रैशनल नंबर है? अभी मैंने रैशनल नंबर की डिफिनेशन आपको बताई कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज किया जा सके। लेकिन कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कैसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो बच्चों इसको रैशनल नंबर बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? बिकॉज कोई भी नंबर अगर होता है तो उस नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हाइड होता है, छिपा रहता है। आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो, उससे हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखा जाए तो ये जो नंबर है वो नंबर रैशनल नंबर के डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एंड इट इज फॉलोइंग ऑल्सो द कंडीशन दैट q शुड नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा या q 0 नहीं होना चाहिए। तो q देखो कहाँ 0 है भाई? 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से आपको रैशनल नंबर क्लियर हुआ। अब 2 चीजें और रैशनल नंबर के बारे में आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर भी इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज पहला कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके गाइस, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जब कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको डेसिमल एक्सपेंशन के भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, मीन्स डेसिमल के भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करने पे डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद कंप्लीटली वो फ्रैक्शन डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। वी हैव टेकन 2/4, मान लीजिए मैंने 2/4 लिया। अब 4 से हम 2 में डिवाइड करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 4 इन 2, तो क्या करेंगे? एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और ये 0 लिखेंगे यहाँ पे। 4 5 जा 20, तो 20। अब ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया डेसिमल के जस्ट आफ्टर 1 डिजिट।
तो डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ही ये फ्रैक्शन क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। नाउ व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल? कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी होते हैं लाइक 10/3, अगर 3 से हम 10 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9, नाउ 1 इज रिमाइंडर, अगर डेसिमल यहाँ पे हम लगाएं तो ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, again and again and again we will write 3 3 3 3 3 and so on, that's why we can write it 3.3 और इसके ऊपर बार, ये बार का सिंबल है, दिस सिंबल इज शोइंग दैट ये 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ईदर यू आर टॉकिंग अबाउट द 10/3 और 2/4, बोथ आर द रैशनल नंबर्स, चाहे हम 2/4 की बात करें 10/3 की बात करें, दोनों हैं तो रेशनल नंबर, लेकिन ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को बता रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक डिफिनेशन और रेशनल नंबर की बनती है कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एज वेल एज रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इरेशनल नंबर। आइए अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ये उसी तरीके से आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट ना होने का मतलब वो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, वो रुकेगा कभी नहीं। एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि कुछ सर्टेन डिजिट्स के बाद वो अपने डिजिट्स को रिपीट नहीं करता, वो एक पैटर्न बना लेगा, उस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, या कभी रिपीट नहीं होगा, नए नए नंबर्स आते जाएंगे। इस तरीके से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसी से एक डिफिनेशन बन जाती है। सो व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर इज that number which is non-terminating and non-repeating. Like we are taking example 1.03, 003, 0003 and 4 times 03 and so on. तो यहाँ पे देखेंगे 03 कोई नंबर सिस्टमैटिक ऐसा तो नहीं हुआ कि 332 टाइम 33333 इस तरीके से कई बार 3 आ जाए, तो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता, एक पैटर्न को फॉलो करता चला जाता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इसके अलावा स्क्वायर रूट में कोई भी ऐसा डिजिट हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक 2, या अगर हम 3 की बात करें, या हम 5 की बात करें, या हम 7 की बात करें, तो ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर 2, 3, 5, 7 दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो ऐसे नंबर को स्क्वायर रूट में जो होते हैं उनको भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। जब आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट की फाइंड करेंगे वैल्यू डिवीजन मेथड से, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में होगा, इसलिए इनको भी इरेशनल नंबर बोला जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि जैसे अगर स्क्वायर रूट में 4 दिया है, तो स्क्वायर रूट में जो 4 है, ये 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो उसको इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, सो पेयर ऑफ 2 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट साइन, 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। सो आई होप you understood well about rational number, irrational number and integers, fraction, whole number, natural number.